कबीरदास जी चक्की चला रहे थे। चक्की चलाते चलाते अचानक कबीरदास जी की आंखों में आंसू आ गए और बेचारे फूट फूट कर रोने लगे। तभी कबीरदास जी का बेटा कमाल, जो उनके पास बैठा हुआ था, पूछता है, पिताजी क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो पिताजी बोले कि देख बेटा, जितने गेहूं तो इस चक्की में ऊपर से डालता है वो पिस करके नीचे आटा हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही हमारा जन्म भी तो है। हम लोग पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और इस पाप पुण्य के चक्र में हम इस चक्की की भांति पिसते रहते हैं। और अगर परमात्मा को हमें जीवन और मृत्यु के चक्र में ही डालना था तो हमें जीवन ही क्यों दिया? कहते हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास जी कहने लगे, इस चक्की की भांति ही हमारा जीवन है। हम भी इस चक्की की भांति ही पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, और चक्की की भांति ही हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कबीरदास जी रोने लगे, क्या इस सब से मुक्ति का कोई साधन नहीं है? तब छोटा सा बालक कमाल बोला, पिताजी चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाठन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये बात तो सोचकर कबीरदास जी रो रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। अब लेकिन कबीरदास जी का बेटा बोला, कमाल, पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा हो, जोरन माही कीलन पर बाल नवाका होए। अर्थात पिताजी चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, जोरन माही कीलन पर बाल नवाका होए। अर्थात पिताजी इस चक्की में कील लगी है, आप ध्यान से देखो, जो गेहूं का दाना इस कील के पास आ जाता है वो कभी नहीं पिसता, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन कबीरदास जी मुस्कुरा पड़े कि बात ही बात में छोटे से बच्चे कमाल ने कितना बड़ा उदाहरण दे दिया। कबीरदास जी समझ गए कि वो कील और कोई नहीं, खुद परमात्मा भगवान लक्ष्मी नारायण है, जो एक बार इनकी शरण में चला गया वो सारे दुखों से दूर हो जाता है और जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। शास्त्र कहता है ना, अंते अमति सागति, जो अंत में जिस चीज का चिंतन करके मरता है उसे वही प्राप्त होता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। शास्त्र कहता है जो भगवान नारायण का स्मरण करता है वो जन्म और मृत्यु रूपी दुख दर्द से मुक्त हो जाता है और भगवान के नित्य धाम को पहुंचता है। आइए एक बार सभी लोग भगवान के पावन चरणों में चलेंगे और कहेंगे क्या मिल करके, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न